तो बिहार में शराब से होने वाली मौत का सिलसिला थम नहीं रहा। हर रोज मौत के नए आंकड़े आ रहे हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक बिहार में जहरीली शराब से अब तक 80 लोगों की मौत हो चुकी है। सारण में 73, सिवान में 5 और बेगूसराय में 2 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि प्रशासन सिर्फ 34 लोगों की मौत की पुष्टि कर रहा है। सारण में स्थानीय सांसद राजीव प्रताप रूडी ने तो 150 से ज्यादा लोगों की मौत का दावा किया है। उनका दावा है कि 100 से ज्यादा लोगों का पोस्टमार्टम तक ही नहीं किया गया है। बिहार में जहरीली शराब से मौत पर जमकर सियासत हो रही है। नेताओं के सारण पहुंचने का सिलसिला जारी है। इधर सड़क से विधानसभा तक घमासान मचा हुआ है। विपक्ष सीएम नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग कर रहा है। मृतक के परिजनों को मुआवजा देने की भी मांग की जा रही है, लेकिन सरकार ने दो टूक कह दिया है कि मरने वालों की अपनी ही जिम्मेदारी है, मरने वाले ही अपने मौत के जिम्मेदार हैं। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि जो पिएगा वो मरेगा। उन्होंने मृतकों के आश्रितों को मुआवजा देने की भी मांग को खारिज कर दिया है और कहा है कि मुआवजा देने का मतलब शराबबंदी को खत्म करना है। तो बार बार कह रहे हैं कि पिएगा तो मरेगा शराब पीने से, और किस चीज से मरा है? अगर शराब पिया और गंदा शराब पिया मर गया, उसको हम लोग मदद करेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। ये तो इतनी गंदी बात है। और अगर आप लोगों में से कोई इस बात को सोचता है तो आप कहिए कि शराबबंदी को बंद कर दीजिए। ये कोई तरीका है ऐसा? मुझको तो आश्चर्य होता है। मुझको तो आश्चर्य होता है कि अगर इसमें कहे कि अगर कोई गंदा शराब पीने से, जहरीली शराब पीने से मर गया तो उसको हम लोग मदद करेंगे, तब तो इसका मतलब शराबबंदी खत्म कर दीजिए। शराब पीने वाले को मदद किया जाता है। अरे शराब गंदा पिया, पता चल गया ना कि तुम पीते हो और कभी तुमको जहरीली मिल जाएगा तो मर ही जाओगे, यही तो बात है। ये मेरा कहा हुआ है। और जहरीली शराब से हो रही मौत पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि गलत काम का नतीजा गलत ही होता है। आगे उन्होंने कहा कि कोई सरकार को बताकर थोड़े ही पीता है। इतना ही नहीं, उन्होंने बीजेपी शासित राज्यों से यूपी और हरियाणा से शराब की सप्लाई करने और सरकार को बदनाम करने का आरोप लगाया। जहां भी हो रहा है वहां कार्रवाई भी तो हो रही है ना। आप थोड़ी ना हमको बता के जा रहे हैं कि आप पीने जा रहे हैं। आप लोग कहाँ जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, आप लोग सरकार को बता के जाते हैं। लेकिन ज्यादातर सप्लाई कहाँ से हो रहा है? उत्तर प्रदेश, हरियाणा से, जहाँ बीजेपी की सरकार है। और शराबबंदी वाले बिहार में जहरीली शराब से होने वाली मौत के आंकड़े हैरान करते हैं। बिहार मद्य निषेध विभाग के सूत्र के मुताबिक बिहार में जब से शराबबंदी लागू हुई है तब से अब तक 40 से 50 बड़े शराब कांड हो चुके हैं। शराबबंदी के बावजूद बिहार में मौतें हो रही हैं। अगस्त 2016 को गोपालगंज में जहरीली शराब से 19 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं 29 जुलाई 2017 को मुंगेर में जहरीली शराब पीने से 8 लोगों की मौत हो गई थी। 23 मई 2020 को मुजफ्फरपुर में एक शख्स की मौत हुई। वहीं 2021 में जहरीली शराब की 13 घटनाओं में 66 लोगों की मौत हो चुकी है। 6 फरवरी 2021 को कैमूर में जहरीली शराब से 2 लोगों की मौत हुई। 19 फरवरी 2021 को गोपालगंज में जहरीली शराब से 2 मजदूरों की मौत हो गई थी। वहीं 20 फरवरी 2021 को मुजफ्फरपुर में जहरीली शराब से 5 लोगों की मौत हुई थी। 18-19 जनवरी 2022 को जहरीली शराब से 12 लोगों की मौत हुई थी। 20 और 21 मार्च 2022 को भागलपुर, बांका, मधेपुरा, बक्सर, सिवान, शेखपुरा में जहरीली शराब पीने से 40 लोगों की मौत हुई थी। वहीं अगस्त 2022 में सारण के पानापुर, मकेर, भेल्दी में जहरीली शराब पीने से 11 लोगों की मौत हुई। 28 अक्टूबर 2022 को मुजफ्फरपुर में जहरीली शराब पीने से 8 लोगों की मौत हो गई थी। बिहार में शराबबंदी है, शराबबंदी आगे भी रहेगी और इसके बावजूद बिहार में शराब आती रहेगी,
शराब बनती रहेगी, शराब बिकती रहेगी। बचना आपको है, नहीं बचेंगे तो मरेंगे। सरकार आपकी मौत की जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं लेगी। आपके बाद आपके परिवार को देखने वाला कोई नहीं होगा, कोई हमदर्दी भी नहीं जताएगा, ना कोई मुआवजा मिलेगा, ना कोई हमदर्दी मिलेगी। आपके बाद आपके बच्चे, आपके परिवार का क्या भविष्य होगा, यह सोचना आपकी जिम्मेदारी है। बाकी जो सड़क से सदन तक दिखाई देगा वो सिर्फ सियासत है और वो जारी रहेगा। जब जब ऐसी घटनाएं होती रहेंगी, सियासत भी होती रहेगी। इधर जहरीली शराब कांड को लेकर सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के बयान पर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस और आरजेडी ने जहां सरकार का बचाव किया है, वहीं बीजेपी और एलजेपी रामविलास ने नीतीश और तेजस्वी के बयान को संवेदनहीन बताया है कि पड़ोस के राज्यों से, जो भाजपा शासित राज्य हैं, वहां से शराब माफिया शराब की बड़ी बड़ी खेप बिहार में भेज दे रहा है। मसलन उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पूर्वोत्तर के राज्य जहां भाजपा का शासन है, बिहार की सरकार ने बार बार इन राज्यों को कहा है, पर ये राज्य कुछ नहीं कर रहे हैं और इसके कारण से बिहार के निरीह लोगों की जान जा रही है। इसलिए माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी ने यह कहा है कि भाजपा के लोग बिहार में शराब की तस्करी करवा रहे हैं। माननीय उप मुख्यमंत्री जी, इतनी असंवेदित बयान मत दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी तो वृद्धावस्था में चले गए हैं, वो मानसिक बीमारी के शिकार हो गए हैं, लेकिन आप जो है जनता को इतना अपमानित मत कीजिए। ये जनता है, सब जानती है। माननीय मुख्यमंत्री जी, सरकार को बता करके अपराध नहीं होता है, सरकार को अपराध पर नियंत्रण करना पड़ता है। इसमें राजनीतिक भूमिका बनाकर भारतीय जनता पार्टी शराबबंदी अभियान के प्रति गलत परसेप्शन लोगों के बीच, गलत धारणा लोगों के बीच खड़ी करना चाहती है। माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो भारतीय जनता पार्टी की हकीकत से लोगों को रूबरू कराया है, उसके बाद से भाजपा के खेमे में बौखलाहट है, बेचैनी है। नकली शराब चाहे किसी भी प्रदेश से आए, किसी के भी शासन से आए, अगर वो आप रोकने में विफल है तो इसकी पूर्ण जिम्मेवारी आपकी और आपके सरकार की है। ऐसे में ये आपका बयान बड़ा हास्यास्पद रखता है। बिहार के लोग जान दे रहे हैं और आप दारू कहां से आ रहा है, नकली शराब कहां बन रहा है और इसमें किसका हाथ है, अभी आप इसी को विवेचना करने में व्यस्त हैं। और करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। सारण से बड़ी खबर आ रही है। सारण से बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने बड़ा दावा किया है। शराब कांड में 150 से अधिक लोगों के मौत होने का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि 100 से अधिक शवों का पोस्टमार्टम ही नहीं हुआ, इसलिए आंकड़े कम हैं। लेकिन राजीव प्रताप रूडी ने दावा किया है कि शराब पीने से करीब 150 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। तो सारण और सीवान में जहरीली शराब पीने से 65 से ज्यादा लोगों की मौत होने के बाद शराब पर नकेल कसने के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। बावजूद इसके बेखौफ शराब माफिया पुलिस को खुली चुनौती देते हुए शराब के धंधे में लगे हुए हैं। गोपालगंज से शराब भट्टियों की आई इस रिपोर्ट को देखिए। गंडक नदी का दुर्गम दियारा इलाका, दूर दूर तक रेतीले जमीन और सिर्फ पानी, इन सब के बीच यहाँ शराब तस्करों की भट्टियां सुलग रही हैं। शराब तस्करों का ये इलाका ऐसी जगह पर है कि पुलिस और उत्पाद विभाग के लिए ढूंढ पाना आसान नहीं है। लेकिन मद्य निषेध विभाग के ड्रोन डॉग स्क्वाड टीम और ब्रेथ एनालाइजर मशीन ने शराब तस्करों की इन भट्टियों को ढूंढ निकाला। तस्वीर गोपालगंज के बैकुंठपुर थाने के आशा खैरा और विजयपुर के मूसहर टोली गांव की है, जहां देसी भट्टियां चलाई जा रही थी। उत्पाद विभाग की टीम ने शराब की इन भट्टियों को ध्वस्त कर आग लगा दी है। हम लोग ड्रोन कैमरों से विभिन्न जगहों पर निगरानी कर रहे हैं, जगह जगह पर रेड कर रहे हैं। जो चिन्हित वल्नरेबल टोला था, उन टोलों पे हम रेड भी करा रहे हैं, उनके जीविकोपार्जन की भी बात करा रहे हैं। सरकार की तरफ से सतत जीविकोपार्जन योजना है, उसको भी इम्प्लीमेंट कराएंगे।
डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने कहा कि शराबबंदी कानून की सफलता के लिए सभी अधिकारियों के साथ बैठक की गई है। साथ ही लोगों से अपील की गई है कि शराब से संबंधित सूचना दे, जिस पर तत्काल कार्रवाई की जा सके। और प्रखंड स्तर पे सभी पंचायतों में हमारे जीविका दीदी का कैडर, जितने भी जन वितरण प्रणाली विक्रेता हैं वे, किसान सलाहकार, कई किसान बंधु, हमारे मुखिया जी, वार्ड सदस्य, सभी लोगों के साथ मिल करके, आवास सहायक, सभी लोगों के साथ मिलकर एक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। वहीं उत्पाद अधीक्षक राकेश कुमार ने बताया कि गंडक नदी का जलस्तर घटने के बाद इन इलाकों में शराब तस्करों ने ठिकाना बनाना शुरू कर दिया है। इसलिए उत्पाद विभाग और स्थानीय थानों की पुलिस ड्रोन की मदद से दियारा इलाके में लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। उत्पाद टीम को सर्च ऑपरेशन के दौरान सफलता भी मिल रही है। लग रहा है वो पानी घटा है जो गंडक का, उसके बाद फिर ही लोग अपना कार्रवाई शुरू किया है। तो हम लोग लगातार इस पर छापामारी कर रहे हैं और आगे भी होता रहेगा। ये गंडक नदी के दियारा इलाके में उत्पाद विभाग की छापेमारी अभियान से चुलाई और देसी शराब बनाने वाले माफिया में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम शराब धंधेबाजों के मंसूबों को नाकाम कर रही है। उम्मीद की जा रही है कि अब इस इलाके में शराब तस्करी पर लगाम लगेगी। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। और इस बीच एक बड़ी खबर औरंगाबाद से आ रही है। शराब के खिलाफ यहां पर छापेमारी की गई है। देव और मदनपुर में छापेमारी हुई है, जहां पर कई शराब की भट्टियों को ध्वस्त किया गया है। शराब बनाने के उपकरण को भी जब्त किया गया है। नदी किनारे शराब का निर्माण किया जा रहा था। भारी मात्रा में शराब जब्त की गई है। और जहरीली शराब से हो रही मौतों पर केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने कहा है कि बिहार सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। सरकार ने जब शराबबंदी की तो फिर ये मौत क्यों हो रही है? इन्होंने दारूबंदी का ऐलान किया था, उसके बावजूद भी दारू कहीं से यहाँ मतलब लोगों को मिलती है। तो सरकार ने, पुलिस ने यहाँ ध्यान देने की आवश्यकता है। और अगर लोग मर रहे हैं उसके लिए सरकार जिम्मेदार है। सरकार ने दारूबंदी की है तो वहाँ उन्हें ध्यान देने की आवश्यकता है। और जो मतलब दारू पिएगा वो मरेगा, इसी तरह का स्टेटमेंट नीतीश कुमार का सही नहीं है। एक मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है। उन्होंने अगर दारूबंदी की है तो पूरी दारूबंदी होनी चाहिए। सोमवार को बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र का 5वां और आखिरी दिन है। सत्र के आखिरी दिन भी सदन में विपक्ष के हंगामे के आसार हैं। शीतकालीन सत्र काफी हंगामेदार रहा है। शीतकालीन सत्र के पहले दिन कानून व्यवस्था सहित कई मुद्दों को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा। वहीं शीतकालीन सत्र के दूसरे, तीसरे और चौथे दिन भी शराब कांड को लेकर सदन में खूब शोर शराबा हुआ। शराब कांड में मौत हुई और उस पर सदन के बाहर और भीतर जमकर हंगामा हुआ।